हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमे एडिक्ट। तो जुजुत्सु काइसन का एक चैप्टर जिसमें गोजो वापस आने वाला है वो लीक हो गया है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। इसके आर्ट वर्क से लेकर स्टोरी तक सब कुछ बिल्कुल जेजेके की मांगा की तरह ही है और ये गोजो को वापस लाने का एक परफेक्ट तरीका है। अब ये ऑफिशियल है या नहीं, इस पे आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक बार चैप्टर देख लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये चैप्टर शुरू होता है आफ्टर लाइफ से, वहीं जहाँ गोजो, गैतो, ननामी और बाकी सब साथ में बैठे हुए थे। वो सब एक हॉल में जा रहे होते हैं जहाँ गैतो गोजो से बोलता है कि क्या तुमने नोटिस किया कि ये कितना अजीब है। तो गोजो पूछता है क्या अजीब है और तुम उधर क्यों जा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो। तो गैतो बोलता है सातोरू, मैं तुमसे ये बहुत टाइम से कहना चाहता था, क्या तुम्हें सच में कुछ अजीब नहीं लग रहा है, क्या तुम मेरे बिना सेटिस्फाइड हो। अब यहाँ गैतो गोजो से उसके मरने के बाद की लाइफ के बारे में पूछ रहा है कि क्या मेरे जाने के बाद मेरे तुम्हारे साथ ना होने से क्या तुम सेटिस्फाइड थे। तो ये सुन के गोजो बोलता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो। फिर गैतो बोलता है कि कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर बिना रिग्रेट के नहीं मरता है, या फिर मैं कहूँ कि मरने के बाद कोई भी रिग्रेट नहीं होता है। और अभी मैं मरा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि रिग्रेट होता है या नहीं। अगर ऊपर से कोई देख रहा है तो नीचे कमेंट करके बताना कि रिग्रेट होता है या नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। आगे गया तो बोलता है कि यहाँ रिग्रेट जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ ना तो तुम कुछ लूज कर सकते हो और ना ही कुछ गेन कर सकते हो। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता। ये सुन के गोजो बोलता है इसमें क्या अजीब है और तुम्हें ये सब ख्याल कहाँ से आ रहे हैं। तो गैतो बोलता है मैं तुमसे फ्रैंकली बोलूंगा, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो मुझे नहीं होना चाहिए। अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मुझे अभी भी बहुत सारे काम पूरे करने हैं। मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सातोरू, मुझसे सच बोलना, क्या तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है। आगे गैतो ये भी बोलता है कि चाहे जुजुत्सु दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करो या फिर खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, दोनों में क्या ही डिफरेंस है। इसका डिफरेंस क्लियरली तभी विजिबल होता है जब वो गोजो सातोरू कर रहा हो। मैंने तुम पर कभी भी डाउट नहीं किया, मुझे पता था कि सातोरू ये जरूर कर सकता है। अब आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इसे सातोरू संभालेगा तो। अब यहाँ गैतो गोजो पर कितना भरोसा करता है यही सब बता रहा है। और ये सुन के गोजो एज यूजुअल अजीब सा फेस बनाता है। तो गैतो बोलता है क्या मेरे मुंह से ये सब बातें इतनी अजीब लग रही हैं? आज तक तुमने वही किया जो तुम्हें अच्छा लगा। तुमने कभी भी कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं की। तुमने अपनी इस प्राइड की वजह से सबको पीछे छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुझे भी जो तुम्हारे इतना करीब था। पर कोई नहीं, मुझे यही वाला गोजो पसंद है जो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड है, फ्री है, किसी भी चीज से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तुम्हारी वजह से आज मैं वो बन पाया हूँ जो मैं बनना चाहता था। पर अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद गैतो गोजो से एक सवाल पूछता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है, कौन हो तुम। और ये सब सुन के गोजो एक हल्की सी स्माइल करता है और फिर अपने एरोगेंट वाले मोड में आके बोलता है तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तुम्हारे इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। मैं और कौन हो सकता हूँ, मैं हूँ गोजो सातोरू। और ये सुन के गैतो खुश हो जाता है। वो बोलता है क्या तुम फेमस हो। तो गोजो बोलता है फेमस, हाँ मेरे फैंस तो बहुत हैं। और सच में गोजो के फैंस तो बहुत हैं। और अब इसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते चलने लगते हैं, जहाँ गोजो जाता है नॉर्थ की तरफ और गैतो वही साउथ की तरफ। और हम सबको पता है कि ननामी ने बताया था कि अगर तुम्हें अभी तक जैसा चल रहा है वैसे ही रहना है तो तुम साउथ की तरफ जाना, पर अगर तुम्हें कोई रिग्रेट है, तुम्हें कुछ चेंज करना है तो तुम नॉर्थ की तरफ जाना। और यहाँ गोजो निकल पड़ा है नॉर्थ की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि चलते चलते गोजो की एज कम होने लगती है, वो बिल्कुल छोटा हो जाता है। और फिर बेबी गोजो अपनी आंखें खोलता है एंड देन हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ अब गोजो सातोरू का रिबर्थ हो चुका है और गोजो वापस आ चुका है। और फिर यहीं गोजो को गैतो की आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और इसके बाद हम उन दोनों की पास्ट की एक मेमोरी देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बोलते हैं विथ यू आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट। और यहीं हो जाता है चैप्टर खत्म। भाई ये चैप्टर कितना इमोशनल था। एंड फाइनली हमारे गोजो सेंसे वापस आ चुके हैं। कमेंट में बताना आपको ये चैप्टर कैसा लगा। और अब बात कर लेते हैं कि क्या ये चैप्टर ऑफिशियल है। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चैप्टर ऑफिशियल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जापान में कितनी ज्यादा प्राइवेसी है। तो इतनी बड़ी मांगा के चैप्टर का लीक होना तो इम्पॉसिबल है। ये एक फैन मेड चैप्टर है जिसका आर्ट वर्क प्लस स्टोरी जुजुत्सु काइसन की मांगा में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रही है। तो इसीलिए सबको लग रहा है कि ये चैप्टर ऑफिशियल है, बट नहीं, ये एक फैन मेड चैप्टर है। तो कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको यूजी एंड तोदो वर्सेस माहितो की कंप्लीट फाइट जाननी है कि आगे क्या क्या होता है, तो मेरी इस वाली वीडियो को जरूर चेक करें। एंड ऐसे ही और भी एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।